दोस्तों, ये कहानी है जब एक मुसलमान हिंदू परिवार में जन्म लेता है। ये घटना 1970 की है, जब गाजियाबाद में ब्रज बिहारी लाल सिंघना नाम के एक आयकर अधिकारी हाई पोस्टेड थे। उनका छोटा बेटा अचानक अपने परिजनों से कहने लगा कि वह पिछले जन्म में मुसलमान था और लखनऊ का एक बड़ा रईस हुआ करता था। घर वालों को यह बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि इस्लाम में पूर्व जन्म की कोई मान्यता नहीं है। उस बच्चे का नाम सुभाष चंद्र रखा गया, लेकिन घर के लोग उसे बाले के नाम से बुलाते थे। इस बाले को पूर्व जन्म की घटनाएं याद आने का किस्सा भी बड़ा ही दिलचस्प है। एक दिन बाले के बड़े भाई का जन्मदिन था। घर में खूब चहल पहल थी, खाना पीना हुआ। इस अवसर पर घर वालों ने बड़े भाई को कैरम बोर्ड उपहार के स्वरूप दिया। इसी कैरम बोर्ड पर दोनों भाई खेल रहे थे कि अचानक दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया। इस पर बाले ने कैरम बोर्ड को उठाकर एक तरफ फेंक दिया और गुस्से में बोला कि मैं कोई गरीब नहीं हूँ, तू रख अपना कैरम बोर्ड। मेरे लखनऊ वाले घर में 90,000 रुपये गड़े हुए हैं, मैं उनसे हज़ारों कैरम बोर्ड खरीद सकता हूँ। यह सुनकर उन लोगों ने उसके इस व्यवहार को बाल सुलभ मानते हुए हंसी में नज़रअंदाज कर दिया। कैरम खेलते हुए और अचानक लड़ते हुए बाले की पूर्व जन्म की याददाश्त मानो वापस आ गई। इसके बाद तो बाले अपनी पूर्व जन्म की घटनाओं को सबको बताने लगा। माँ बाप चिंतित हो गए जब उससे पूछा गया कि पूर्व जन्म में वह कौन था, क्या नाम था। इस पर बाले ने बताया कि उसका पूर्व जन्म का नाम जान मोहम्मद खान है और वह बहुत रईस है और वो अपने घर लखनऊ में केसरबाग में रहा करता था। उसके ससुर दिलदार खां बहुत ही बड़े रईस आदमी थे। उनका कोई बेटा नहीं था, सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां थीं। शादी के बाद ससुर ने उसे अपना मकान, दुकान और उसे अपनी सारी संपत्ति का मालिक बनाकर घर जमाई ही बना लिया। अब सब ने पूछा, तुम्हारी पत्नी का क्या नाम है, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? आगे बाले ने बताया कि उसकी बेगम का नाम शाफिया खानम है, वो बहुत ही खूबसूरत है और मेरे 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। मेरे 2 लड़के उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। सबसे बड़े लड़के का नाम अब्दुल गफूर खां है। मेरी बड़ी बेटी लखनऊ में ब्याही है और छोटी वाली का ब्याह इस्लामाबाद में हुआ है और मैंने आड़े वक्त के लिए 90,000 रुपये एक गुप्त स्थान पर गाड़ कर रखे थे और उनके बारे में साफिया को भी नहीं बताया था। इनकम टैक्स के डर से अपनी बीवी शाफिया खानम के नाम से स्टेट बैंक में अकाउंट खोल रखा है। मेरे पास 3 मंजिला मकान है और बढ़िया कार भी है। यहाँ तक कि उसने अपनी कार का नंबर तक बता दिया। वह 5 वक्त नमाज पढ़ा करता था और नमाज का बड़ा पाबंद था, रोज़े भी रखता था। फिर सब ने पूछा कि जान मोहम्मद खान की मौत कैसे हुई, तो बाले बोला कि वह 3 मंजिले मकान की छत पर खड़ा था। तभी एक बंदर छत के ऊपरी हिस्से से आ गया और बंदर ने उसके ऊपर हमला कर दिया। बंदर से बचने के चक्कर में वह 3 मंजिले मकान से धरती पर आकर गिर पड़ा और इतनी ऊंचाई से गिरने पर तत्काल ही उसकी मौत हो गई। जब उससे पूछा गया कि तुम्हें किस चीज़ का ज़्यादा शौक़ है, तो बाले बोला, मेरे पास 4 सुरमेदानियाँ थी जो हमेशा मेरी अलमारी में रखी रहती थी। जब आसपास के लोगों तक ये खबरें पहुंचने लगी तो उन लोगों ने उनके पिता से पूछा कि आपको इसमें कुछ बदलाव लगा, तो उसके पिता बोले, हाँ, जब ये छोटा था एक बार मुसलमानों का अलविदा का जुम्मा आया तो अपनी माँ से बोला, माँ, आज अलविदा का सबसे बड़ा जुम्मा है, आज तो घर में सेवई बननी चाहिए। फिर माँ ने इसका दिल रखने के लिए सेवई बना दी तो बड़ा ही खुश हुआ और कभी कभी तो ये कपड़ा बिछाकर ऐसे नमाज पढ़ने बैठता था जैसे कोई बड़ा मौलवी नमाज पढ़ता हो। इसको देखकर तो हम लोग भी बहुत ही हैरान हो जाते थे। इसकी उस समय बहुत सी मुसलमानों वाली हरकतें देखकर तो बहुत से लोग बाले की जगह बाले खां कहकर बुलाते थे और देखने वाली बात तो ये थी कि बिल्कुल भी नहीं चिढ़ता था, बस अपनी बीवी साफिया खानम की याद में बेचैन रहता था। अपने पिछले जन्म की बीवी बच्चों को याद करता था। यही नहीं, जब कभी भी वो अपने माँ बाप के साथ रिक्शे में सवार होकर कहीं जाता था
और किसी दूसरे रिक्शे में मुस्लिम औरत बुर्का पहनकर बैठी होती थी तो हम लोग हंसी में ही बोल देते थे, देख वाले, उस रिक्शे में तेरी पहले जन्म की बीबी साफिया खानम बैठी हुई है। और ये हमारी बातें सुनकर एकदम चौकन्ना हो जाता था। हम लोग तो हंसी में कहते थे, हमारी बात को सच समझकर उसे देखने के लिए परेशान हो जाता था। कहता था कि उस रिक्शे के आगे मेरा रिक्शा करो, और उस बुर्के में बैठी हुई औरत को देखने के लिए बेताब हो जाता था और बुर्का उड़ी औरत को साफिया खाना समझकर उसको बड़े गौर से देखता था। जब देखकर तसल्ली हो जाती थी कि ये साफिया नहीं है तो निराश हो जाता था और बोलता था, तुम लोग कितना झूठ बोलते हो, ये तो बहुत काली है, मेरी साफिया तो बहुत सुंदर है। बहुत छोटा था तब हमारे घर में एक नौकर था, बहुत प्यार करता था उससे। बाले उसे कहता कि मेरी बीवी साफिया और मेरे बच्चों के लिए खत लिख दो, और वह भी इसकी तसल्ली के लिए खत लिख देता था। अपने सामने ही खत को लिफाफे में डालकर उस पर टिकट चिपकवाता था और उस पर बाकायदा पता भी लिखवाता, और नौकर भी पुराने पत्र से टिकट निकालकर उस लिफाफे पर चिपका देता था। बाले बाद में उसे लेटर बॉक्स में डालने को कहता, लेकिन उस पते पर पोस्ट नहीं करते थे। उधर बाले पत्र लिखने के बाद जवाब का बेसब्री से इंतज़ार किया करता और वो खोया खोया गुमसुम सा रहने लगा। कोई जवाब नहीं आया तो ये निराश रहने लगा। कुछ पढ़ना लिखना सीख गया तो टूटी फूटी भाषा में खत लिखता और उसे अपने सामने ही लिफाफे को बंद करता और उसमें टिकट लगाकर बोलता, इसे लेटर बॉक्स में डाल आओ। लेकिन हमने नौकर को मना कर रखा था। इसको खुश करने के लिए नौकर घर से बाहर कुछ देर के लिए निकल जाता था। नौकर वापस आकर कहता, मैंने तुम्हारा खत लेटर बॉक्स में डाल दिया है, तो खुश हो जाता और बाद में जवाब का इंतज़ार करता। काफ़ी दिनों तक यह सिलसिला चला। जब वहाँ से कोई जवाब नहीं आया तो इसीलिए बाद में खत लिखना बंद कर दिया, और हम भी यही चाहते थे कि अपने पूर्व जन्म की बातों को भूल जाए। जब उसके पिता से ये पूछा गया कि आपने क्या गाड़ी का नंबर या जहाँ ये लखनऊ का पता बताता है कभी पता करवाया, तो उसके पिता ने बताया, जब मैंने ये बात लोगों को बताना शुरू किया तो दूर दूर से लोग उसे देखने के लिए यहाँ पर आने लगे। तो कुछ लोगों ने तो लखनऊ में जाकर उस पते पर मकान को खरीदने की भी बहुत कोशिश की, क्योंकि मकान में सबको यह था कि 90,000 रुपये दबे हुए कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे, और शायद कुछ और भी कीमती सामान मिल जाए, पर वह सफल ना हो सके। कुछ लोगों ने तो जो नंबर इसने गाड़ी का बताया था उस नंबर को भी वहां जाकर पता किया और मुझे सूचना भी दी। बोले कि सिंगल साहब, यह सच है। फिर घर वालों को उसकी ये हालत देखी नहीं गई। उन्होंने सोचा क्यों ना एक बार लखनऊ जाकर पता किया जाए कि इस बात में कितनी सच्चाई है। घर वालों ने जब बाले द्वारा बताए गए विवरण गाजियाबाद से लखनऊ जाकर पता लगाया तो सभी बातें हैरत अंगेज साबित हुई कि सचमुच ये तो बाले का ही पुनर्जन्म है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।